Good morning, everyone. और गुड मॉर्निंग सभी को। Uh, the word today is a very difficult one for everyone. और आज का जो वचन है वो काफी मुश्किल हो सकता है हम सभी के लिए। So let's begin by praying. तो उसकी शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। Father, we just want to come before you, Lord God. और पिता आज आपके सामने आते हैं, पिता परमेश्वर। Lord, you gave us an example of your own self. और पिता आप हमें इस खुद का उदाहरण हम देते हैं। Lord, that you went on the cross and took all that pain for us. उस क्रूस के ऊपर आपने हमारा सारा दर्द ले लिया। That was nothing but obedience. और प्रभु वो कुछ नहीं बल्कि आज्ञाकारिता था। But Lord, we find it so difficult sometimes to obey in small things. और प्रभु बहुत बार ऐसा होता है कि इन छोटी बातों में आज्ञाकारी बनना हमें बहुत मुश्किल लगता है। But this morning, Lord, as we step into this word and we hear about obedience, Lord, first give our hearts, each one, Lord, the obedience that comes only from you. और प्रभु जिस तरीके से आगे वचन में हम देखेंगे परमेश्वर आज्ञाकारिता के बारे में, हम अपना दिल आपके पास रखते हैं परमेश्वर। Amen. आमीन। All right, so last week was Resurrection Day, और पिछला जो रविवार था वो पुनरुत्थान दिवस था। and the message that Nigel had brought for all of us was showing us what is Gethsemane in our lives. और पिछले हफ्ते अंकल नाइजल ने हमें बताया कि जो गतसमनी का जो बाग है हमारे जीवन में क्या है, And how Jesus so wanted that cup to go away from him. और यीशु मसीह कितना ही खुद के लिए चाहते थे कि ये जो प्याला था वहां से हट जाए उनके सामने से। Because that cup was full of sin and shame of the entire world. It was your sin and my sin. क्योंकि उस प्याले में विश्व भर दुनिया भर का पाप और शर्म लज्जा सब कुछ था उसमें। Those were his feelings. वो उसकी भावनाएं थी, But his prayer was very different than his feelings. पर उसकी जो प्रार्थना थी उसकी भावना से एकदम अलग थी। His deep agony, because of which he sweated the drops of blood. उसको इतनी अंदर से पीड़ा हो रही थी कि उसका पसीना था वो खून बन के बाहर बह रहा था। But those were his feelings. और ये उसकी भावनाएं थी। But what he did on the cross पर जो उसने क्रूस पर किया was his obedience. वो उसकी आज्ञाकारिता थी। And he said, "Let your will be done, Lord." और उसने कहा, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। And this morning, as we come and hear about obedience, और जैसे आज की सुबह हम आज्ञाकारिता के बारे में सुनते हैं, I feel this morning also Jesus is bringing us to the place where we want to hear from him and let's set apart our own feelings, but come and take that action of obedience. और और आज की सुबह में जिस तरीके से संदेश आज्ञाकारिता के बारे में बताया जा रहा है, तो आप अपने दिलों को खुला रखें कि परमेश्वर जो है, भले से हम जो भी भावनाओं में हो, पर हम अपने आज्ञाकारिता को पहले रखेंगे। I want you all to look at this poster और मैं चाहता हूं इस पोस्टर की ओर आप देखिए and just replace your name where you is written. और यहाँ पर जो लिखा है कि तुम, जहां पर लिखा है इसकी शुरुआत में, उसकी जगह आप अपना नाम लगाइए। Okay, and speak that right now और in Hindi and in English. और बोलिए अंग्रेजी में और हिंदी में। So Jack will help us to translate this in Hindi. और मैं आपकी मदद करूंगा कि इसको हिंदी में बोला जाए। All right, let's start first in English. Okay, all the people in English, put your name there. Ajay shall be in the midst of many people, like the dew from the Lord, like showers on the grass. Now in Hindi. अब हिंदी में यहाँ पर जो तुम लिखा है उसकी जगह पे आप अपना नाम, जैसे जैक लोगों के बीच में होगा, ओस की बूंदों के समान प्रभु की ओर से एक फव्वारा घास के ऊपर। Amen. Now that you have spoken, you believe that. अभी क्योंकि हमने बोला है, इस बात का मतलब यह है कि आपने विश्वास करते हैं। Okay. For the last 4 months, we've been hearing about pleading our case. और पिछले 4 महीने से हम इस बात को, इस वचन को सुन रहे हैं कि हमें अपना मुकदमा परमेश्वर के सामने लेकर And we've जाना है। seen testimonies after testimonies of what God has done. As we bow down, as we plead our case, God comes in, answers prayers. और हमने देखा इन महीनों में कि परमेश्वर के चमत्कारों को, हमने गवाहियों को सुना है कि जिस तरीके से हम अपने मुकदमे को परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। I have got some fantastic news for you this morning. और आपके लिए एक शानदार खबर लेकर आया हूं। That victory does not come only by pleading your case.
और विजय जो है सिर्फ अपने अपने मुकदमे को परमेश्वर के सामने लेकर जाने से नहीं आता। Please hear what I am saying and do not hear what I am not saying. और जो मैं आपको कह रहा हूं उसको सुनिए, और जो मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को भी आप गौर से सुनिए। उस बात को मत सुनिए मत जो मैं सुनिए। नहीं कह रहा हूं। Victory comes not just by pleading our case. और विजय जो है सिर्फ अपने मुकदमे को लड़कर अपने मुकदमे को परमेश्वर के सामने लेकर जाने से ही But नहीं it आती, comes from the obedience to God's specific instructions, no matter how unusual they may seem. और ये आता है आज्ञाकारिता से, परमेश्वर की बात मानने से, जो मायने नहीं रखता जो आपको कहे। We have so many stories in the Bible that we hear that are unusual asks from God. और हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है जिक्र किया गया है कि परमेश्वर ने लोगों को वो करने का है जो एकदम आम नहीं है, असाधारण है। A man who does not have a son for 90 years, he gets a son, and a few years later, God says, sacrifice him. और एक व्यक्ति जिसको 90 साल से बच्चे नहीं थे, उसको परमेश्वर ने बेटा दिया और कुछ समय बाद कहा इस बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा। You find that unusual? ये आपको असाधारण लगता है? एकदम आम तो नहीं है ये। How many parents would like to do that? और कितने माँ बाप करेंगे, अपने बच्चों को बलि चढ़ाएंगे? I have no hands here. किसी का हाथ ऊपर नहीं है। That's how tough it is. और ये इतना इससे ज्यादा मुश्किल है। So the title of my message today is Obedience Comes Before Prayers Being Answered. और जो आज के संदेश का शीर्षक है वो है आज्ञाकारिता प्रार्थना के उत्तर देने से पहले आती है। And I want you to open Joshua 5 verses 13 till 15. और मैं चाहता हूं कि आप यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय और 13वां वचन खोलें। Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" "Neither," he replied, "but as a commander of the army of the Lord, I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place you are standing is holy." And Joshua did so. और यहोशू किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक। यहोशू यरीहो नगर के निकट था। उसने आंख ऊपर उठाई तो अचानक उसके हाथ में नंगी तलवार लिए एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह उसके सम्मुख खड़ा था। यहोशू उसके पास गया। यहोशू ने उससे पूछा, तुम किस पक्ष के हो, हमारे पक्ष के अथवा शत्रु पक्ष के? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूं, मैं प्रभु की सेना का सेनाध्यक्ष हूं और अब यहां आया हूं। यहोशू ने तुरंत भूमि पे गिरकर उसकी वंदना करने लगा और पूछा, स्वामी, मुझ सेवक के लिए आपका क्या आदेश है? प्रभु के सेनाध्यक्ष ने कहा, अपने पैर में से जूते उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है। यहोशू ने ऐसा ही किया। I want you to imagine with me like a movie scene. और मैं चाहता हूं इसको जो है एक पिक्चर के जो सीन की तरफ देखिए। Okay, actually our lives are just like this. और हमारा जीवन कुछ इस तरीके से है। Now Israel had a promise from God, इजराइल के पास परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा थी, but they did not catch hold of the promise and they were wandering for 40 years. और उन्होंने उस प्रतिज्ञा को ले नहीं पाए और वो भटकते रहे 40 साल। A whole of generation is destroyed. एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। And then this next generation is ready to come into the promised land which God has promised them. और ये अगली पीढ़ी तैयार है उस प्रतिज्ञा की भूमि को लेने के लिए। A chapter before Joshua 5, which is in chapter 4, we see that God does an amazing miracle where the whole river is dried up. और हम देखते हैं इस 5वें अध्याय के पहले वाले अध्याय में, चौथे में, कि वहां पे एक बड़ा चमत्कार होता है कि जो नदी पूरी तरीके से सूख जाती है। Jordan, which was an overflowing river, dries up and the whole of Israel is able to pass through. और यरदन ऐसी नदी जो थी एकदम भरमार से भरी हुई रहती थी, वो सूख जाती ताकि इजरायली लोग पार जा सके। Now people are saying God is doing something. और अब लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। Faith is rising. और विश्वास बढ़ रहा है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। But then they have another big hurdle in front of them. और आगे जाके एक बाधा आ जाती है उनके सामने।
You understand this, that at that moment, they're pleading their case. They're in front of God and saying, God, you are going to do and you're going to give us that land. और वो अपनी फरियाद को परमेश्वर के सामने लेकर जा रहे हैं कि और उन्हें प्रार्थना करने के प्रभु हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं और वो भूमि जो है आप हमें देंगे जो प्रतिज्ञा की आपने हमसे की है. But before they step into that land, God wants to for them to do something. और उस भूमि में अपने कदम रखने से पहले परमेश्वर चाहता है कि वो लोग कुछ करें. And in here, as we read the verse, the captain of the Lord's army appears. और हम देखते हैं परमेश्वर की सेना का सेनाध्यक्ष वहां पर आता है. Any idea who this man was? आपको पता है ये कौन है? Anyone? किसी को? He was Jesus himself in the pre-incarnate form. और यीशु मसीह अपने आने वाले अवतार से पहले में थे वो. And guess what Joshua is asking? और देखो यीशु क्या पूछ रहा है? Are you for me? क्या आप हमारे पक्ष में है, पक्ष के हो? Are you for us? क्या आप हमारे पक्ष के हो? Or you're for the enemies? और या फिर आप शत्रु जो दुश्मन है उसके ओर से हो? How many times we have a situation where we are praying and praying and praying, and suddenly we hear something which is unusual, and we think, is that really for me? और आपने देखा रहेगा कि आप बार बार लगातार प्रार्थना में आप जारी हो पर उसका एकदम अलग हो जाता है और फिर आप सोचते हो कि प्रभु क्या ये सही है? क्या आप मेरे लिए हो? Because I was praying for this and now you're showing me this. और प्रभु मैंने यहाँ के लिए प्रार्थना किया था पर आप मुझे वहां दिखा रहे हो. So Joshua in that whole puzzlement is asking, are you for us or are you for the enemy? और यहाँ पर यहोशू का मन एकदम असमंजस में है और वो ये कहता है सेनाध्यक्ष को, क्या आप हमारी ओर से हो या दुश्मन की ओर से हो? And then the captain of the Lord army says, I am for God. और वो ये कहता है मैं परमेश्वर की ओर से हूं. So God is there with us. He knows that we need him, but it's sometimes difficult to actually join with him because our plans seem bigger than his plans. और परमेश्वर हमारी ओर से है, परमेश्वर हमारी तरफ से है और हम उसके साथ रहना चाहते हैं, पर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी योजना जो है वो परमेश्वर की योजना से बड़े है और परमेश्वर की योजना हमारे लिए छोटी है, ऐसा हम सोचते हैं. Victory doesn't come by God joining our plans. और विजय इस तरीके से नहीं आती कि परमेश्वर हमारी योजनाओं के साथ हो ले. Victory comes when we go ahead and join God's plans. और विजय आती तब है जब हम अपने हाथ को परमेश्वर के मकसदों के साथ, उसके प्रतिज्ञाओं के साथ मिला लेते हैं. Amen. Amen. Okay, Nathu gave a wonderful testimony this morning. और भाई नत्थु जो है वो एक उदाहरण के तौर पर God laid something on his heart. परमेश्वर ने उनके दिल में कुछ डाला. And then he feels God saying double. और उनके मन और उनको ऐसा लगा परमेश्वर उनसे कह रहा है दो गुना करो. How many of us will say, no, it's my voice, it's not God's voice? और कितने लोग ये बोलेंगे दो गुना? नहीं, ये मेरी आवाज तो है नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये लगता मेरी आवाज है. You know, I'm very tired, that's why I'm not able to think properly. लगता मैं थका हूं करके इसलिए ज्यादा Why would God ask me to put double? और परमेश्वर मुझसे क्यों कहेगा कि मैं दो गुना डालूं? Anybody relates with me? क्या कोई इससे सहमत है? No one? Happens? होता है. Sometimes we think that no, this is just my voice, it's not God's voice. और कुछ बार हम ये सोचते हैं नहीं, ये परमेश्वर के शब्द नहीं, ये मेरे अंदर के खुद ही के शब्द हैं. And what happens is that victory never comes. और होता ये है कि जो विजय है वो नहीं आती. But when we hear the voice of God, और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, go and do it double. और जाते हैं उसको दोगुना करते हैं. And then we just go and do it. और जब हम करते हैं, in 1.5 weeks time, what does God do? और 1.5 हफ्तों के अंदर होता क्या है? Say, Nathu, you gave me double, I give you 1.5 more. और ये होता है कि नत्थु तुमने मुझे दो गुना दिया, ले मैं तुझे और भी देता हूं. Victory does not come by God joining our plans. और विजय नहीं आती जब परमेश्वर हमारी मकसदों में आ जाए. We must join his plans. हमें उसके मकसद को जुड़ना है. Many people are today praying for their marriages, for their jobs, for ministry, for even strategies at work. I come across people say, brother, please pray for me. My job's not doing well.
और बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी शादी के विवाहित जीवन के बहुत सारी चीजों के लिए। भाई का लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना करिए, मैंने इतनी रणनीतियां बनाई थी अपने काम को यहाँ से यहाँ लेकर जाने की, पर कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करें। But don't get me wrong, it's very important for us to pray. और इस बात से चूकेगा मत, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। But the question is that am I praying what I want to pray and what I want from God, or am I praying what God wants from me? क्या हम इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं कैसा चाहता हूं, या फिर हम इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर क्या चाहता है मैं करूं। I want to ask God what God wants from me. मैं परमेश्वर से पूछना चाहता हूं, परमेश्वर से मांगना चाहता हूं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। All right, I want to tell you a story. और आपको एक कहानी बताता हूं। Our company name is Zion Consulting, और भाई की कंपनी का नाम जायन कंसल्टेंसी है। and in 2016 we started this company. और 2016 में इसकी शुरुआत किया भाई ने। And you guys might be thinking that, oh, this is a good company, they do consulting, they make restaurants, all of that is good. और आप ये सोचते हैं हाँ बड़ी अच्छी कंपनी है और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को वो मैनेज कर रहे हैं, But you do not know how it started. और हमें इसके पता नहीं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। You know, when I was at the Westin Mumbai, I was at the top position, and I was at the peak of my career. और वेस्टिन मुंबई में वो थे और अपने करियर के एकदम चरम पर थे, एकदम ऊपर थे। And at that point in time, God did speak to both Amrita and me for leaving that job and coming out. और उसमें परमेश्वर ने अजय भाई और उनकी बीवी अमृता से बात की कि वो नौकरी को छोड़कर आगे आए। But then leaving the job and do what? और काम को छोड़ना किस लिए? Today, so many people, want to open a business where they have no idea that they want to open a business. और बहुत सारे लोगों को व्यापार शुरू करना है, धंधा शुरू करना है, पर उनको पता नहीं कि क्या शुरू करें। And that's exactly what the state we were in. और यही जो स्थान पर हम भी थे। And at that point, I was adamant that no, I want to go and speak to this PR firm and that PR firm. And I'm praying, God, will you please give me that position, that lead, this one? और मैं प्रभु से ये कर रहा था, नहीं मैं जाके इस व्यक्ति से बात करूं, इस PR फर्म से बात करूंगा, मुझे ये इस तरीके का ये औहदा चाहिए और ये मुकाम चाहिए। And guess what was happening? और देखिए क्या हो रहा है, Nothing. कुछ भी नहीं। For 6 months, there was nothing. और 6 महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ। And it came to a point where I actually was down in my heart, and I asked Amrita, for how long will we go on like this? How much money are we left with? और भाई ने अपनी पत्नी से पूछा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, और अपने दिल में एकदम निराश हो चुके थे। And I asked her, how long will this go for? और ये कब तक चलेगा? 6 months. 6 महीने। And at that point, और उस स्थान पर I knelt down. भाई ने अपने घुटनों को टेका And I said, Lord, I give up. और वो कहा, प्रभु मैं हार मानता हूं। I don't want to put myself in front of you. प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने नहीं डालना चाहता, I want you to come in front. मैं चाहता हूं प्रभु आप आगे आए। And we prayed this together, and 2 weeks later, we get our first consulting query. और ये वो कर ही रहे थे, 2 हफ्तों के बाद उनके पास जो है पहली कंसल्टिंग क्वेरी आती है। And 3rd week, we get another consulting query. फिर उसके अगले हफ्ते जो है उनको एक और कंसल्टिंग क्वेरी आती है। And in 4 weeks, we are busy. और चौथे हफ्ते में वो एकदम व्यस्त हो जाते हैं। And what happens is that even in that one of the consultant query, he gives us the money, but we don't work for him. और वो ऐसा होता है कि उसके कंसल्टेंट क्वेरी आते हैं, उसके पैसे मिलते हैं पर उसका काम नहीं करते हैं। You know what happened here is obedience. देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आज्ञाकारिता। Where I knelt down and said, God, I wanted to make my name first. और मैं इस स्थान पर जब भाई ने अपने घुटनों को टेका, और उससे पहले ये सोचते थे कि मैं अपना नाम बनाऊंगा, But now I want to raise the banner of Jesus. और अब यीशु मसीह के नाम को दिखाना चाहते हैं। And today, in about 8 years, I think we've done about 45 restaurants all across the world, and glory to God. और आज के समय में 45 रेस्टोरेंट को वो देखते हैं पूरे विश्व भर में। And every single time we pray just one single prayer. और हर बार ये एक प्रार्थना वो करते हैं, Lord, if you are in this deal, please let it go. If you're not in this deal, please shut the doors. और वो कहते हैं प्रभु अगर इस डील में आप हो तो इसको आने दीजिए, अगर आप नहीं है प्रभु इस डील को आप बंद कर And दीजिए। guess what? So many very juicy deals have gone past us, and we've not felt bad.
और देखिए कि ऐसी भी डील्स हमारे पास आई जो इतनी बड़ी है और एकदम आंखें देख कर एकदम हैरान होने वाली डील्स थी, और वो चली भी गई, पर हमें जो इस बात का जरा भी बुरा नहीं हुआ, बुरा नहीं लगा। Because we know for sure that if God is with us, then who can be against us? और क्योंकि इस बात को हमने जान लिया था, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे सामने हमारा विरोधी कौन है। But for that, we need to walk with God. तो तो ये होने के लिए हमें परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा। We can pray very hard, but if we don't yield to the authority and the strategy which is coming from God, we may delay our victory. अगर हम सिर्फ अपनी क्षमता के ऊपर बने रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं उस बात को लेकर, और परमेश्वर के सामने नहीं झुकते और उसके मकसदों के सामने अपने आप को नहीं देते, तो हमारे जो विजय है वो हमारे पास देरी से रहेगा। The second point about obedience and how the victory came is that God's unusual condition in this case. और हम देखते हैं कि विजय किस तरीके से है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर एकदम कुछ तो अलग यहाँ पर परमेश्वर करने कहते हैं। In Joshua chapter 6, moving on from verse 1 to 14, God actually asked them to go around the wall of Jericho. और एकदम अलग हटके परमेश्वर उसको करने को कहते हैं कि ये अब इस बार यरीहो की जो दीवार है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने उनको कहते हैं। And he asked them to take that round on the city for 6 days quietly. और 6 दिन तक उस नगर के जो शहर है उसके और गोल गोल उनको घूमने को कहा जाता है, चक्कर लगाने को कहा जाता है। But on the 7th day, march 7 times and then shout. और उनको ये बोला गया था कि 7वें दिन उसका चक्कर काटो और चिल्लाओ। If you read that in Joshua 6:10, और यहोशू 6:10, the key command is do not say a word while you march. और वो ये कहता है तुम्हारे मुंह से जब तुम उसके चक्कर लगा रहे हो कोई शब्द निकलने नहीं चाहिए। Imagine thousands of soldiers just walking around the wall, not talking to each other, not backbiting, not talking about yesterday's lunch, but just walking. और हम देख रहे हैं कि ये जो सेना है वो चक्कर तो लगा रही है पर अपना मुंह नहीं खोल रही है, कोई किसी के बारे में जो चुगली नहीं कर रहा, कल खाने में जो खराब खाना खाया हो सकता है वो उसके बारे में नहीं बता रहा, कोई किसी बात की चुगली नहीं कर रहा, अपना मुंह नहीं खोल रहा है। Now Israel had understood that their previous grumbling took them 40 years around the wilderness, and now they are actually ready to obey God without a word to proceed out of your mouth. और पिछले बारी इजरायलियों ने कुड़ करके उस प्रतिज्ञा की भूमि से हाथ धो लिए थे, पर इस बार इस बात को समझ लिए थे जब परमेश्वर ने कहा उनके शांत रहने के लिए, वो पूरी तरीके से वो शांत हो गए। They're going to capture a city, but no sword is drawn, no threat is given, just silent obedience, walking what God has done or what God has said. एक शहर को वो लेने वाले थे, पर इस बार जो है किसी भी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उन्हीं बातों का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। Now I want to ask this question. और एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, If your wife says, don't do this, अगर आपकी पत्नी आपसे कहती है ये मत करना, will you still go ahead and do it? क्या आप आगे बढ़ के करोगे? No answers. If your principal says, stand in one straight line अगर आपका प्रिंसिपल है वो आपसे कहेगा एक लाइन में खड़े हो जाओ for 6 days, 6 दिन के लिए, don't talk, बात मत करो, will you do it? आप करोगे? It's very difficult to obey such instructions. और ऐसे जो आपको हिदायतें मिलती हैं परमेश्वर के से, परमेश्वर जब आपको ऐसा कुछ करने को कहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। But imagine now thousands of people walking around the wall of Jericho quietly, silently. और आप देख सकते हैं कि यरीहो की दीवार की जो चक्कर काटने वाले जो सोल्जर, जो सैनिक है, वो एकदम चुपचाप है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। The silence was a test of the discipline that God was asking from them. और जो परमेश्वर ने उनको शांत रहने को कहा था वो उनकी परख थी कि किस तरीके से वो आज्ञाकारी होते हैं। Obedience is never easy. और आज्ञाकारिता कभी भी आसान नहीं होती। But the silence was also preventing a lot of negativity and fear from spreading at that time. और वो जो चुप्पी थी, जो शांतता थी, वो डर के माहौल को बढ़ने से रोक रही थी। It was also creating a space for faith to rise because people were in their minds and hearts were praying and saying, God, you're going to do something. In their hearts, they're praying. और इसी से वो दिल में परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर आप यहाँ पर हो तो हम जरूर उस चीज को ले लेंगे। And then, और फिर when they have finished obeying,
और जब उन्होंने उस बात को, परमेश्वर की बात को मान लिया And पूरी the तरीके last से, call of obedience, और और उसके बाद जो परमेश्वर उनसे कहते हैं, when the shout happens, और जब वो पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, the walls go down. वो दीवारें गिर जाती हैं। Hebrews 11:30 says, by faith the walls of Jericho fell after the people had marched for 7 days. और इब्रानियों की किताब 11:30 कहता है कि जेरियो की जो दीवारें थी वो ढह जाती, क्योंकि लोगों ने विश्वास रखा था। Faith wasn't proven in the last shout. Faith was proven in the silent obedience that they were walking for 6 days. और विश्वास जो था वो सिद्ध नहीं हुआ था जब उन्होंने आखिरी दिन पर चिल्लाया था। विश्वास उसी दिन सिद्ध हो गया था जब 6 दिन तक उन्होंने अपने मुंह बंद रख करके, मुंह नहीं खोला, बल्कि वो चक्कर लगाते गए। So in our life, sometimes the hardest obedience is silence. और कई बार हमारे दिलों में जो मुश्किल जो समय होता है वो होता है आज्ञाकारिता का समय। Not defending yourself, not reacting, not complaining, whilst everything inside you is, screaming and say, I want to do this to this guy. और ये तब होता है जब आपके दिल में आप ये सोचते हैं कि आपको एकदम शांत रहना है, अपने आप का जो है बचाव नहीं करना है, पर आप अपने दिल में ये कह रहे हैं मुझे तो जाके इस व्यक्ति को कुछ तो कर देना है। But in your heart, when you're crying out to God, God, how can I forgive this person? He did this to me. और हम अपने दिल में परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु इसको माफ कैसे करूं, इसने मेरे साथ क्या किया है। And God says, प्रभु कहते हैं just stay silent. शांत रहे, Just go and love him. जाके उससे प्रेम कर, Just go and hug him. उसको गले लग। Can we do that? क्या हम करेंगे? ये Difficult. मुश्किल है, Will we hear God in obedience? पर क्या हम परमेश्वर की सुनेंगे? You know why? Because in Isaiah 30:15 says, in quietness and trust shall be your strength. और इसी तरीके से यशाया की किताब में परमेश्वर कहते हैं कि शांतता में तुम्हारे आत्मविश्वास तुम्हारा ताकत बनेगा। Our flesh wants to speak and to complain and to grumble and to gossip. और हमारा जो शरीर है, हमारा जो मांस है, वो चुगली करना चाहता है, वो कुड़कुड़ाना चाहता है। But God says, walk in obedience even if nothing seems to be changing. और प्रभु का वचन कहता है आज्ञाकारिता में चलते रहे, जब तुझे ऐसा लगता भी हो कि कुछ बदल नहीं रहा है तो फिर भी आज्ञाकारिता में चल। So church, just want to encourage you that if you're having a problem with your family member, your boss, your neighbors or anyone, just quietly take it to God and wait upon God. और कलीसिया, अगर आपको किसी के लिए भी कोई पीड़ा हो रही है, आपके मन में कुछ है अपने काम के लिए, आपके बॉस के लिए, परमेश्वर के पास लेकर जाइए। Let's just turn to Joshua chapter 6 verses 15. और एक वचन है यहोशू की किताब 6 उसके 15वें वचन, It's 15वें from वचन 15 में, to 27. It's long, but we're not going to read the whole thing. और वो 15 से 27 तक का है, वो जो कि बहुत बड़ा है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं। But just let's read. But it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and marched around the city. Go back. And marched around the city 7 times in the same manner. And on that day only they marched around the city 7 times. और वो ये कहता है कि 7वें दिन पे पौ फटते ही वो उठे, उन्होंने पर पूर्व ढंग से नगर की परिक्रमा की, और उस दिन उन्होंने 7 बार नगर की परिक्रमा की। Now, in the beginning, when I told you that imagine this as a movie scene, is because I want you to understand what were the Israelites really going through. और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा अगर इसको सोचे कि ये एक पिक्चर का सीन है और हम देखें कि इजरायली लोग क्या कर रहे हैं। You know, they were told that, from the slavery, God is taking you to the promised land. और उनको ये बोला गया था कि परमेश्वर जो उनको गुलामी से प्रतिज्ञा की भूमि पर लेकर जा रहे हैं। When God parted the Red Sea, their faith was on probably the level 100. और जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्से में बांट दिया था, हो सके उनका विश्वास जो है एकदम 7वें आसमान 100वें आसमान पर हो। But maybe just a few days later, they were again grumbling. और कुछ दिन बाद वो वापस से कुड़कुड़ करने लग गए। And this goes on for 40 years, a whole generation. The small children are seeing their parents always grumbling. और 40 साल एक पीढ़ी छोटे बच्चे अपने माँ बाप को देख रहे हैं कि वो कुड़कुड़ कर रहे हैं। And the kind of atmosphere that is built in the camps of Israel is just grumbling.
और इस तरीके का वातावरण वहां फैल जाता है कि वो वहां पर हर व्यक्ति जो है कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है। Although God was showing them every single day by giving them manna that I am with you, they were still grumbling. और परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से मन्ना दे रहा है, फिर भी ये लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं। How many of us are like that? और हम में से कितने वैसे हैं? How many homes have the same atmosphere where God is blessing, He's showing that He's with you, but we're still grumbling, grumbling, grumbling. My blessing is not coming, is not happening to me. और कितने ऐसे घर है जिसके ऊपर परमेश्वर आशीष दे रहा है, पर फिर भी उन घरों में जो है लोग कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़ाते ही रह रहे हैं। And here, after 40 years, when they're ready, अब 40 साल बाद जब वो तैयार है, in their minds and hearts, they're saying, God, we want to trust you again. और वो ये कह रहे हैं कि अपने अपने मनों में कि प्रभु हम वापस आप पे विश्वास करते हैं। God again parts the Jordan River. परमेश्वर वापस से यरदन नदी को भाग देते हैं। And then they walk across and say, God, you're with us. और वो ये कहते हैं प्रभु आप हमारे साथ में हैं। Now they're ready to Ab- enter the promised land. अब वो तैयार है प्रतिज्ञा की भूमि में उतारने के लिए। Now you see the change that happens from one generation to the other. पर आपने देखा उस बदलाव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। It's important to know that if we do not start obeying God as is, we will again not enter the blessing. और इस बात को उन्होंने जान लिया, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते, तो हम वापस से जो है प्रतिज्ञा की भूमि से हाथ धो बैठ सकते हैं। And as is meant, just go around quietly for 6 days and then 7 day go around and the 7th time shout. और और जब परमेश्वर उनसे कहते हैं कि 6 दिन तक इसकी परिक्रमा आप करते रहिए, इसका चक्कर लगाते रहिए, 7वें दिन पे भी 7 बार इसके आप चक्कर लगाएं और 7वीं बार आप चिल्लाएं। So, church, breakthrough comes after the obedience. और कलीसिया परमेश्वर के बेदारी तब आती है जब आप आज्ञाकारी If बनते you look हैं। at this poster, it says, pray, plead your case. और यहाँ पर जिस तरीके पोस्टर पे गए, प्रार्थना करो, अपने मुकदमे को लड़ो, But परमेश्वर के the सामने next लेकर जाओ। thing is obey, obey, obey. और उसके बाद वो लिखा है आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। Children, obey your parents. बच्चे अपने माँ बाप का आज्ञा पालन करें। Us, children, as sons and daughters, we must honor our parents. और बेटा बेटी होने के नाते अपने माता पिता के बातों को माने, उनके आज्ञा पालन करें। All of us walk in the obedience and the ways of God. Do not lie, do not sin. और परमेश्वर के प्रति अपना जीवन जो आज्ञा पालन से आप जिए, पाप मत करिए और अपने आप को जो है झूठ मत बोलिए। Then the third thing comes as act with mercy and justice. It's also a part of obeying. और उसके बाद जिस तरीके से दया और न्याय के साथ, वो भी जो है आज्ञा पालन का एक हिस्सा है। And then we will become the influence. और फिर उसके बाद आप प्रभावशाली बनेंगे। So God's pattern is obedience first, breakthrough later. और परमेश्वर का कार्य करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, आप आज्ञाकारी बने और फिर उसके बाद जो है आपकी जो आशीष है वो आएंगी। You know, I want to commend everyone sitting here this morning. और मैं आप सभी को सराहना चाहूंगा जो आज यहाँ पर बैठे हैं। In the last 3 years, we have been increasing our giving, not just by small notches, but by big notches. और हम जो है अपने देने का जो है वो बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ऐसे छोटे छोटे दायरों में नहीं बल्कि बड़ा हम दे रहे हैं। In 2023, our target was to raise 7 lakhs. 2023 में हमने जो टारगेट रखा था, लक्ष्य रखा था, वो 7 लाख का था। In 2024, we doubled it. और 2024 में हमने उसका डबल कर दिया, उसको दोगुना कर दिया, It is 14 lakhs. 14 लाख। And we raised 14 lakhs and more. और हमने 14 लाख से ज्यादा इकट्ठा कर लिया। And this year, we've raised it up to 20 lakhs. और ये साल हमने उसे 20 लाख कर दिया। And praise God, 18 lakhs and 6,000 is already in. और इस प्रभु की दया, प्रभु की स्तुति हो कि हमने 18 लाख के ऊपर जमा कर लिया है। Praise God. These are steps of obedience that us as a church are doing because we want to see the kingdom of God advance. और प्रभु की स्तुति, और यही वो कदम है जो कलीसिया ले रही है। People in this church are saying, let me double it. और लोग यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि इसको क्या मैं डबल करूं। They are not saying that, oh, let me just keep it for myself a little bit more. I can build my own house.
लोग ये नहीं कह रहे कि मैं इसको अपने पास रखता हूं, अपने घर के लिए रखता हूं ताकि मैं उसको घर को बना पाऊं। That's obedience. ये आज्ञा पालन है। I've shared my story before of how I was completely in debt, but today God has made me from a debtor to a lender. और भाई जो बताते हैं कि पहले जो एकदम कर्जे में थे, पर अभी परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, अब वो कर्जे से निकल करके देने वाले ऐसे हो गए हैं। God wants to see us out of debt, परमेश्वर चाहता है कि हम कर्जे में से निकलें, and He wants our hearts to be obedient. और वो चाहता है कि हमारा दिल जो है वो आज्ञाकारी बना रहे। But the question is that do we trust God enough to listen to His voice and stay obedient during our trials and our difficult times? सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते रहेंगे जब हम ऐसे मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो। Now, Abraham, I spoke about, he offered Isaac before he received the full covenant blessing. और इब्राहिम जो है अपने बेटे इसहाक को दे देता है, उसके पहले जब तक उसको वो परमेश्वर के वाचा का आशीष मिलता है, उससे पहले वो अपने बेटे को वहां पर चढ़ाता है। Naaman had to dip 7 times in the Jordan before healing. और नमान को जो है 7 बार डुबकी लगानी पड़ी चंगाई के लिए। Peter casted the net for a whole night with failure, but upon Jesus' command, on the right side he put, and there was a multitude of fish that he caught. और पतरस ने रात भर जाला डाला पानी में, एक मछली उसके हाथ में लगी, और जब प्रभु ने कहा उस जगह पर जाला डाल, और उसने जाला डाला और इतनी मछली आने लगे उसका जाला टूटने लगा। But the biggest example was Jesus himself. He humbled himself in obedience to the point that he gave his life on the cross. और सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, और इस तरीके से नम्र किया कि उसने अपना जान उस क्रूस पर दे दिया। Before he was exalted as God above everything. उससे पहले उन्होंने अपने जान दिया, उससे पहले कि उन्हें स्वर्ग में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, परमेश्वर घोषित कर दिया गया। Now, if we see the story, many of us start shouting before walking. और हमने देखा है कि उस कहानी को, Start shouting before we start walking. हम जो है चिल्लाना पहले शुरू कर देते हैं, इसके बजाय कि हम चलना शुरू करें। God's instructions are very clear. और परमेश्वर के जो निर्देश हैं वो बड़े स्पष्ट और सरल है। Whether it was to Moses how to build the tabernacle, वो मूसा के लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने वाचा का संदूक बनाने को कहा था, or was it to Joshua where he said that walk 6 times quietly, 7th day 7 times, and the 7th time you shout. और यहोशू के लिए भी था, जब परमेश्वर ने उसको कहा था इस दीवार के जो चक्कर है 6 दिन तक लगाते रहना, और 7वें दिन 7 बार इसके चक्कर लगाना, और 7वीं बार चिल्लाना। So let's just hear God and obey as is. और परमेश्वर की आवाज को सुने, और जैसा परमेश्वर आपको करने को कह रहे हैं वैसा ही आप करें। Sometimes Amrita makes a dish and I say it's not good enough. I put my own tadka. और मैं कई बार घर पे जब खाना बनाती है अमृता तो मुझे को लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, तो मैं अपना तड़का लगाता हूँ उसमें। But here God doesn't want to put any tadka. और यहाँ पर परमेश्वर किसी भी तरह का तड़का नहीं लगा रहे। He just wants you to hear और वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप सुने and obey. और उसके आज्ञा पालन करें। Some of us pray. We start our days with praying in the morning, but as soon as we hit the bus or train, we are ourselves. और जैसे हम जो दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, जैसे समय बीतता है हम अपने काम की ओर निकलते हैं, हम वापस से हम खुद बन जाते हैं। We pray, but we don't obey. हम प्रार्थना करते हैं पर आज्ञा पालन नहीं करते हैं। It's not going to happen. नहीं होगा फिर वो। Obedience before breakthrough. आज्ञा पालन बेदारी से पहले। Others delay their obedience and therefore delay the answer. लोग जो है अपने आज्ञा पालन को देरी से करते हैं, इसलिए उनकी जो बेदारी है वो भी देरी से आती है। कर लेंगे ना यार, कर लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, I'll do it. कर लूंगा, I'm doing it right now. I'm doing it right now. मैं तो अभी कर ही रहा हूं। Every time, sometimes the voice of God is also hidden in the voice of your wife. और हो सकता है परमेश्वर की आवाज जो है आपकी पत्नी के आवाज के पीछे हो सकता है, Or your children. आपके बच्चों के आवाज के पीछे Or भी हो your सकता है, boss. आपके बॉस के आवाज के पीछे भी हो Or सकता your है, donkey.
आपके गधे के पीछे भी हो सकता Are है। you willing to listen that God, is it you speaking? क्या आप ऐसा कह सकते हैं प्रभु, क्या आप हो उसमें, आप बात कर रहे हो? Because here the Lord of the armies is standing in front of Joshua, and Joshua is still asking, are you for me or are you for the enemy? और यहोशू के सामने परमेश्वर की सेना का सेनाध्यक्ष आके खड़ा है, और फिर भी वो उससे सवाल कर रहे हैं, क्या आप हमारी ओर से है या उनकी ओर से? जो दुश्मन है आप उनकी ओर से हो। So it's not just the Israelites who delayed their obedience and delayed their blessing for 40 years, it's also us. और सिर्फ इजरायली लोग ही नहीं जिन्होंने जो है परमेश्वर की बात और उसके आज्ञा पालन करने में देरी की, और अपने जो प्रतिज्ञा की भूमि को भी देरी से पाए। भैया हम भी हैं, जब हम देरी करते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए, हम भी अपने आशीषों को जो है देर से पाते हैं। Whether it's unforgiveness, addictions, habits, hatred, or many more. और हो सकता है नफरत, हो सकते है गलत संगत, हो सकती है और गलत लत हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। Are we ready to give up and say, oh, Lord, I want to obey you? और क्या इन चीजों को हम पीछे छोड़ के प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं आगे बढ़ने को तैयार If the हूं? Holy Spirit is prompting you, don't pick up that argument. Will you still go and pick up that argument? और पवित्र आत्मा आपको अंदर से कह रहा है कि ये जो बात विवाद की बात मत करना, फिर भी जाके आप वही विवाद वाली बात को लेकर आते हैं। If the Holy Spirit is prompting you to quit something, then quit it. अगर पवित्र आत्मा आपके मन में Don't किसी delay. बात को डाल रहा है, किसी चीज को छोड़ दे, तो उसको छोड़ दीजिए। Don't delay it. Do it now. उसको फिर देरी मत लेकर आए, इसको कर दीजिए। Because God's blessing for even the Israel was waiting because of the Israelites. और इजराइलियों की आशीष जो है रुकी थी इजराइलियों की वजह से। You know, Jericho was shut up because of the Israelites. Jericho was shut up. और यरीहो जो था एकदम शांत था इजराइलियों की वजह से। God had already planned their victory. It's written in Joshua 6:1-2. और ये परमेश्वर ने पहले से जो है विजय उनके हाथ में दे दिया था। It says, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. और वो ये कहते इजराइलियों के कारण ही यरीहो नगर में मोर्चाबंदी कर ली गई थी, प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए थे, कोई भी व्यक्ति नगर के भीतर न आ सकता था, ना नगर के बाहर जा सकता But था। in the second verse it says, Joshua, see, I've delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. और वो दूसरे वचन में ये कहता है, प्रभु ने यहोशू से कहा, देख मैं यरीहो नगर, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तेरे हाथ में दे रहा हूं। So the key, that blessing was waiting, was obedience. और जो वो आशीष का इंतजार वो कर रहा था, वो आज्ञाकारिता में था। That was the key to open that door. और वो चाबी थी उस दरवाजे को खोलने की। Obedience to march around without grumbling. और आज्ञाकारिता, जब वो चक्कर लगा रहे थे, चुप्पी के साथ, शांत रहने के साथ में, वहां पर कुड़कुड़ कर रहे थे। Obedience to march around with God. कुड़कुड़ा है वो जो वहां पर उसकी परिक्रमा कर रहे थे, उसमें आज्ञा करते इस बात में, इस बात को जानने में कि परमेश्वर ने हमें विजेता दी है। Can we also do that? कि हम भी करेंगे इसे। All right, I want to conclude here where whatever we've heard just now is that when they marched silently, they fully obeyed and they shouted faithfully, the walls of Jericho came down. और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उनको कहा चक्कर लगाने के लिए शांत रहकर, वो चक्कर लगाते गए, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। और जब परमेश्वर ने कहा चिल्लाओ, वो चिल्लाए और पूरी दीवार यरीहो की वहां पर गिर जाती है। So our victory requires 4 stages. हमारे जो विजय है उसके अंदर ये 4 स्तर होते हैं। First one is pleading your case that we have heard for the last 4 months. और सबसे पहला अपने मुकदमे को परमेश्वर के पास लेकर जाना, फरियाद को परमेश्वर के पास लेकर जाना। Continue to do that because that's how you can take all what you have to ask from God. Plead your case about your children, your family, your work. Keep pleading your case. इसका ये है कि आप अपनी फरियादों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएं, आपके काम का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का। And as you're praying, also align your desires with God's purpose. और जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं उसको परमेश्वर की इच्छाओं की रेखा में लेकर You know, आइए। prayerful longing is important. It's important that what God sees in us. और आपकी जो है एक तरह के बेकरारी होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर को आपके अंदर दिखना चाहिए।
रहता है, Number- आप किस तरीके से चलते वो मायने रखता है। Number 3, precise obedience. और तीसरी बात जो है, आप अपने आज्ञाकारिता में से चूकेगा मत। Follow his instructions even if they seem strange, hard, difficult. और हो सकता है परमेश्वर की जो निर्देश है वो एकदम अलग हो, एकदम मुश्किल हो, और आपको लगता हो कि ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरीके से भी आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। And number 4, persistent faith. चौथा, लगातार विश्वास में बने रहना, Trust God's timing. परमेश्वर की जो समय है उस पर विश्वास करना। Don't quit on day 3. और तीसरे दिन पर हार मत मानना। The walls only came down on day 7. और वो जो दीवारें 7वें दिन पर गिरी, You have to continue and see your breakthrough coming. और आपको लगातार बने रहना है और आपकी जो बेदारी है उसको देखना है। Elijah did not give up. He put his head below and started to pray again and again. Say, God, my breakthrough is coming. The rain is coming. और एलिया ने भी हार नहीं मानी, उसने अपने आप को नीचे किया, अपने सर को झुकाया और प्रार्थना करते गया, और वो ये बोलते गया कि प्रभु आप कार्य कर रहे हैं, मेरी बेदारी आ रही है। Persistent faith is important. लगातार बनी रहना विश्वास में वो जरूरी है। And finally, I want to just close with a scripture because James in 1:22-25 says, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. और एक याकूब उसका पहला अध्याय 22 से 25वें वचन तक, आप लोग अपने आप को धोखा न दें, नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं, वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन का पालन करने वाले बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसका अनुसार आचरण नहीं करता, यानी आप उसको मानते नहीं, वह मनुष्य उस मनुष्य के सदृश है जो आईने में अपने प्राकृतिक चेहरे को देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसने अपना स्वरूप कैसा है। Amen. Will we remember this? आमीन। इस बात को हम याद रखें। All right, let's put that into action as we go into this week. और इन बातों को आप अमल में लेकर आइए जिस तरीके से इस हफ्ते में प्रवेश करते हैं।